जीत के जाए, चूंकि उपेंद्र शुक्ला जमीन के नेता थे। इनको रवि किशन को इन्होंने इसलिए जिताया था कि लहंगा भी रिमोट से उठाए और रिमोट से कुर्सी छोड़ के भाग भी जाए। सवाल इस बात का है, रवि निषाद इस समय थाना पीपीगंज एक भूमिधरपुर एक गांव है जहां पिछले 10 दिन पहले 25 तारीख को एक बुजुर्ग महिला जो 60 साल की थी उनको गला रेत कर हत्या कर दी गई। अभी 10 दिन हो गया, अभी तक कोई भी खुलासा पीपीगंज पुलिस नहीं कर पाई। अभी तक परिवार वाले भी बता रहे हैं किसी से हमारा कोई भी दुश्मनी नहीं था, फिर भी ये पुलिस क्या कर रही है आइए जानते हैं। इस यहाँ भूमिधरपुर में एक ऐसे नेता मेरे पास मौजूद हैं जो महाराजगंज जनपद से चल के आए हैं, अमित चौबे जी, और सपा के वरिष्ठ नेता हैं और फायर ब्रिगेड नेता हैं। और यहाँ ये देख लीजिए ये परिवार वाले हैं, इनसे जानना चाहेंगे। परिवार वाले तो सभी लोग, सभी न्यूज रिपोर्टर इधर उधर की बातें करते हैं, मगर मैं खड़ा सवाल करता हूं, मुख्यमंत्री के गृह जनपद में ऐसी बातें हो रही हैं। मुख्यमंत्री कहते हैं कि भू माफिया या माफिया मिट्टी में मिल गए, मगर ये माफिया कहां से आ जा रहे हैं जो शरीर से धर ही अलग कर दे रहे हैं। और पूरे मामले की छानबीन करने के लिए कई लोग आते जाते रहते हैं, कई नेता आते हैं, सांत्वना देते हैं, मगर अमित चौबे क्या करेंगे। आइए मिलते हैं अमित चौबे से। क्या नाम है आपका, पूरा पता बताइएगा। अमित चौबे नाम है, मैं फरंदा विधानसभा सभा का समाजवादी पार्टी का नेता हूँ और वही से राजनीति करता हूँ। और आप लोग कई बार फोन किए, सारे साथी जो फोन पत्रकार साथी ने कहा कि आपको आना चाहिए, आपको आना चाहिए। और चूंकि मानवता शर्मसार हुई, एक 60 साल की बुजुर्ग महिला, तो जिंदगी मौत का भी पता नहीं था, वो तो बेसुध होकर अपनी जिंदगी जी रही थी कि मेरे 2 बच्चे बाहर कमा रहे हैं। नेताजी 10 दिन हो गए, अभी तक पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला। सवाल यही तो है कि ये राम राज्य है या रावण राज्य है। राम राज्य होता तो राम राज्य में हर आदमी सुकून अमन चैन से जीता था। जो राम राज्य था, आज रावण राज्य है। इनका कसूर है ये यादव, यानी योगी जी रावण है। मैंने कहा अगर राम राज्य होता तो इस यादव परिवार पे 10 दिन में न्याय मिल गया होता। एक 60 साल की बुजुर्ग महिला को जैसे गाय बकरी काट, जैसे आप देखोगे मुस्लिम कंट्रियों में जानवरों को काटा जाता है, नेपाल में देखो कई मंदिर चढ़ावा कुर्बानी का जो होता है बलि दी जाती है, एक ही झटके में सर धड़ से अलग हो जाता है। उसी तरीके से बुजुर्ग महिला की सर धड़ के गांव के सिवान में लाश मिलती है। 25 तारीख कलावती देवी की हत्या होती है, आज हो गया 5 तारीख। 10 दिन में योगी जी पुलिस का पिछड़ा खोदते हैं कि बात एडवांस पुलिस है, देश में यूपी पुलिस नंबर 1 है। मेरा सवाल है कि 10 दिन बीत गया, उत्तर प्रदेश पुलिस पीपीगंज थाना का सर्विलांस सिस्टम कहाँ है, फॉरेंसिक सिस्टम कहाँ है, डॉग स्क्वाड कहाँ है, और इनकी जितनी भी एजेंसियां हैं अब तक 10 दिन में अपराधी क्यों इनके पकड़ से दूर है। बाबा जी कहते हैं, योगी जी कहते हैं अब इस चौराहे पे कांड होगा, अगले चौराहे पे ठोक दिया जाएगा, तो अपराधी तो मिट्टी में मिल जाएंगे। तो मिट्टी के कब्र से अपराधी को खोद के कौन निकाल रहा है, मेरा सवाल ये है। दूसरा सवाल है, यहाँ के विधायक है फतेह बहादुर सिंह जी, बड़े बड़े नामी विधायक है, पूर्व मुख्यमंत्री जी के लड़के हैं, कई बार विधायक है। दुर्भाग्य है कि वहाँ पीपीगंज रिकम्पेगंज विधानसभा से ऐसे विधायक है कि उनकी विधानसभा में एक बुजुर्ग की हत्या हो जाती है, वो विधायक अब तक सुध नहीं लेता है। वो सुध कैसे लेंगे जो स्वयं विधायक कहता है मेरा जान की खतरा है, मुझे सुरक्षा दी जाए, वो कैसे इस परिवार के सुध लेगा। सवाल इस बात का है, सवाल इस बात का है कि रवि किशन जो यहाँ के सांसद हैं, रवि किशन जी, उनकी पहचान क्या है कि लहंगा भी रिमोट से उठाते हैं। उनको तो गरीबों के पसीने से अरे उनको समोसे से मतलब है, क्योंकि समोसा क्या होता है, समोसा हर चौराहे पे मिलता है। उपेंद्र शुक्ला यहाँ से चुनाव लड़े थे, योगी जी को पसंद नहीं था कि कोई जमीन का नेता लोकसभा जीत के जाए, क्योंकि उपेंद्र शुक्ला जमीन के नेता थे। इनको रवि किशन को इन्होंने इसलिए जिताया था कि लहंगा भी रिमोट से उठाए और रिमोट से कुर्सी छोड़ के भाग भी जाए। सवाल इस बात का है कि रवि किशन सबसे ज्यादा अपमानित अगर मंचों पे किसी ने किया, योगी जी ने किया, तो रवि किशन को किया था। रवि किशन आप यहाँ से सांसद हैं, फतेह बहादुर सिंह आप यहाँ के विधायक हैं, आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि राम राज्य की स्थापना करना है तो इस परिवार की मदद करने के लिए आपको आना चाहिए था। अमित चौबे अपनी विधानसभा छोड़ के 20 किलोमीटर दूर आ सकता है, तो आपकी तो नैतिक जिम्मेदारी है। मैं मानता हूँ ये परिवार यादव है, सब हो सकता समाजवादी पार्टी विचारधारा का हो, लेकिन कम से कम इस दुख की घड़ी में आप खड़े होते हैं तो फतेह बहादुर सिंह जी, ये परिवार शायद आपका साथ देता है, समाज आपका साथ देता है। बिना मांगे पा जाते हैं वो सब वोट, आप लोग दौड़ते रहते हैं। मेरी बात देखिए, मैं अब क्या बताऊं,
क्योंकि होता है ना बंदर के हाथ में, लंगूर के हाथ में अंगूर दे दी जाए। दुर्भाग्य इस बात का है, फतेह बहादुर सिंह जैसे व्यक्ति को विधानसभा के कोसों दूर कर देना चाहिए था। ये बात जनता की नहीं करते हैं, ये बात संविधान की नहीं करते हैं, ये बात लोकतंत्र की नहीं करते हैं। लोकतंत्र और संविधान में अगर आस्था रखे होते तो आज फतेह बहादुर सिंह को, इस परिवार को हाथों हाथ ले लिए होते। इस बारे में आपका उच्च अधिकारियों से बात हुई है? मेरी कोई बातचीत है, मैं झूठा बात, देखे आप हमारे बारे में जानते हैं, सुरेंद्र यादव जी एसके न्यूज के हैं, इन्होंने मुझे फोन किया कि अमित भैया ऐसी ऐसी घटना घट गई है, आप आइए, इस आवाज उठाइए, क्योंकि कोई आवाज नहीं उठा रहा है। और सपा के अगर फिर मैं आप देखिए, आप सवाल को डाइवर्ट कर रहे हैं, आप इसमें आप लड़ाने का काम कर रहे हैं। मेरा ये सवाल है, मैं जिंदा हूं, मरी मछली धारा के साथ चलती है, जिंदा मछली धारा के विपरीत चलती है। मैं जिंदा हूं, मेरे सामने अपराध होगा तो नजर आ रहे हैं, मगर यहाँ के सपा के ये देखिए, आप निषाद जी, आप जानते हैं, आप मुर्गा लड़ा रहे हैं, आप मुर्गा मत लड़ाइए। अब मैं आपसे सवाल करूं, संजय निषाद, निषादों के सनाम मल्ला बनते हैं, सच्चा निषादों की हत्या गोरखपुर में हो रही है। वही कितने निषाद उनका पूजा कर रहे हैं, पैर धुल के पी रहे हैं। वही तो मैं पूछ रहा हूँ। मेरा सवाल है, सबकी हत्याएं हो रही हैं। इंसान की कोई जात नहीं होती है, अपराधी की कोई जात नहीं, इंसान की कोई जात नहीं होती है, इंसान की कोई जात नहीं होती है। आपके अंदर एक जान है, एक दिल है, दो हाथ है, दो पैर है, आप भी इंसान हो। पैदा जब होने से पहले या पैदा होने के बाद हिंदू धर्म में एक ही प्रकार की अंत्येष्टि होती है, लकड़ी पे ही चिता जलती है। तो जात कहां से आ गया? जात बांटने वाले यहाँ इसी पृथ्वी पे, इसी लोकतंत्र के हत्यारे लोग, जो हिंदू मुस्लिम अगड़ा पिछड़ा करने वाले लोग हैं। अखिलेश यादव जी ने एम्बुलेंस चलाया था, उस एम्बुलेंस पे यादव लोग नहीं बैठते हैं, मुस्लिम लोग नहीं बैठते हैं, पूरे उत्तर प्रदेश के हर नागरिक बैठता है। ये सोच के उन्होंने योजना दिया था कि जाओ, अब कोई गरीब का महिला बच्चे जैसे होता था पहले, बच्चा पैदा होता था तो लोग घर में मर जाते थे, तो ऐसे विजन वाले मुख्यमंत्री होने चाहिए थे। अगर असल में राम राज्य, विजन वाले मुख्यमंत्री नहीं होते तो लगातार दूसरी बार, अगर असल में राम राज्य होता, राम राज था, तो समाजवादी पार्टी की सरकार में था, हर आदमी अमन चैन से। लोग कहते हैं, बीजेपी कहती है गुंडों का राज था। अच्छा, गुंडों, तो यहाँ को हत्या कौन किया है? वही ना मैं इसके मतलब गोरखपीर उस समय में थे तो आज कहाँ? मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, बताओ, ये हत्यारे आए कहाँ से? हत्यारे तो यही जनपद के होंगे। कहाँ से आए? कहाँ से आए? यहीं से आए होंगे, मगर कहाँ से आए? हम आपसे पूछ रहे कहाँ से आए? यहीं के होंगे, जनपद इराक के आए, पाकिस्तान से आए, कहाँ से? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप बड़ा पक्ष ले रहे हैं, आप सब को गुंडा कह रहे हैं। हम नहीं गुंडा कह रहे हैं, बीजेपी गुंडा। सवाल तो आप शब्द उनका आप बोल रहे हो, बीजेपी हत्यारा, इसका मतलब गोरखपीठ का कोई मंदिर का आदमी रहा होगा, या फतेह बहादुर सिंह का आदमी रहा होगा। मुख्यमंत्री जी, मेरा सवाल है, आप एक पीठ के पीठाधीश्वर हो, आप सूबे के मुख्यमंत्री हो, आपने कहा था इस चौराहे पर अपराध होगा, अगले चौराहे ठोक दिया जाएगा, तो योगी जी ये इनके अपराधी कब ठोके जाएंगे? मुख्यमंत्री जी विधानसभा के सदन में कहा था कि कुछ भू माफिया या गुंडों को मैंने पहले ही निपटा दिया है, और कुछ हैं बाकी, वो भी खत्म हो जाएंगे। ये कहाँ से पैदा हो रहे हैं? कौन से डाययूरिया से पैदा हो रहा है? ये अपराधी कहाँ से बढ़ रहे हैं? इस परिवार में जहाँ सही सड़क भी नहीं है, 60 साल की उम्र की बुजुर्ग महिला की ऐसा काटा जाता है जैसे गाय बकरी या भेड़ को काटा जाता है, शरीर से धड़ हड़क। ये रामराज है? आप बताओ, रामराज है? रामराज तो योगी, रामराज है या नहीं है? रामराज है या नहीं है? आप बताएं, रामराज है या नहीं है? रामराज कह रहे हैं, हम कह रहे हैं साहनी जी क्या कर रहे हैं? रामराज है? साहनी जी कुछ भी नहीं कहेंगे, साहनी जी नहीं कहेंगे, क्योंकि लोकतंत्र में चौथा स्तंभ देश का पत्रकार होता है, पत्रकार भी घुटना टेक चुका है। पत्रकार पक्षकार नहीं है, पत्रकार देश का चौथा स्तंभ है। अगर पत्रकारिता जिंदा, आप सुन लीजिए, अगर पत्रकारिता जिंदा होती तो बड़े बड़े गुंडा माफिया जेल के अंदर होते। याद करो, तहलका पेपर आया था 1984 में, तहलका पेपर आया था, राजीव गांधी की सरकार गिर गई थी, वो पत्रकार कहाँ चले गए? ये कलम के सिपाही कहाँ चले गए? जब कलम का सिपाही सो जाएगा तो वतन के लुटेरे वतन को लूट जाएंगे, जैसा लूटा जा रहा है। 10 दिन हो गया, क्या कर रहे हैं? मैं इस परिवार की मेरे लायक जो मदद होगी, अगर ये अपराधी पकड़े नहीं गए तो क्या अमित चौबे क्या करेंगे? अगला कदम क्या होगा? आप देखिए, फिर हमारे पे देखिए ना, मेरी जितनी भी ताकत होगी, आप आए हैं, आपसे सवाल करेंगे, क्योंकि पहला नेता है आपकी इस परिवार के दुख के घड़ी में, आप खड़ा हुए हैं। तो आप मेरा इतिहास जानिएगा, अगर मेरे कानों तक पहुंची है कि यहाँ अपराध हुआ तो अमित चौबे आएगा। धर्मात्मा निशान से उठा के देख लीजिएगा,
कंपियागंज में जेएमबी अस्पताल इन 9 महीना परमात्मा निषाद को न्याय मिल गया। धर्मावता निषाद को जब बेड़ा ही खेत खा रहा है, जब आपके महामहिम सन आप कितनी खबर चलाए आपने? संजय निषाद के खिलाफ कितनी खबर चलाया? कितनी खबर चलाया बताइए? समझिए, मैं बहुत मेरा ये कहना है अमित चौबे लड़ाई लड़ सकता है, न्याय दिलाना सरकार का काम है। मैंने ईमानदारी से उस परिवार की लड़ाई लड़ी कि नहीं लड़ी, आप बताओ। आप तो लड़ते हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। तो मेरी जो क्राइटेरिया है, मेरा जो एक दायरा है, उस दायरे में रह के लोकतांत्रिक तरीके से अमित चौबे विरोध करता है। जी, अगला कदम क्या होगा अगर इस परिवार को न्याय मिले? इस परिवार को मैं इतना ही कहूंगा, आप अपना ये जो आपका ये ब्रह्मभोज है, आप उसको निपटा लीजिए। निपटाने के बाद मैं एक दिन आपको लेके चलूंगा, और यहाँ मैं कंपियागंज विधानसभा से साधु यादव, चिंता यादव जी हैं, मैं उनसे भी कहूंगा कि अगर आप आए हैं तो बहुत अच्छी बात है, इस परिवार की मदद करिए। और हमारी जहां आवश्यकता होगी, मैं समाजवादी पार्टी परिवार से कहना चाहता हूँ, ये मत सोचो आप इनके पीछे, जैसे भाजपा वाले सोचते हैं यादव है, ये पंडित है, ये मुसलमान है, ये हम समाजवादी पार्टी इसमें आस्था नहीं रखती है। समाजवादी पार्टी इस पूरे परिवार के साथ है। अमित चौबे का जहां भी मदद होगी आप बताइएगा, मैं साथ चलूंगा, जो भी न्याय संगत लड़ाई होगी मैं लड़ूंगा। ये थे अमित चौबे जी, जो महाराजगंज जनपद में एक ऐसे युवा हैं जो समाजवादी पार्टी का पक्ष रखते हैं। आज यहाँ आपके पीपीगंज थाने के अंतर्गत भूमिधरपुर में आए हैं। एक बुजुर्ग महिला की निर्मम हत्या कर दी गई, अभी तक 10 दिन हो गए, अभी तक अपराधी पुलिस के पकड़ से दूर हैं। और इनका कहना है कि अगर ये पुलिस इसका खुलासा नहीं करती है तो बड़ा कदम उठाया जाएगा, और समाजवादी पार्टी इस परिवार के साथ है। देखते रहिए आज का भारत लाइव, रवि निषाद के साथ। नमस्कार।